औरंगज़ेब के सारे अरमान टूटने फूटने वाले हैं क्योंकि जिस तरीके से वो गुड्डी को लेने के लिए गया था ना, वो सारे चकनाचूर हो जाएंगे जब उसको पता चलेगा कि गुड्डी बेगम यहाँ पे भी नहीं है। गुड्डी भी माशाल्लाह से हर तरफ ही फिरती रही, हर तरफ बेचारी कभी कहीं जाती रही और कभी कहीं जाती रही। बहुत ज़्यादा बेचारी ने तकलीफ़ें उठाई, लेकिन जी आप देखेंगे कि बहुत जल्द जो जो लोग इस चीज़ के लिए मेहनत कर रहे हैं कि गुड्डी उनको मिल जाए, तो फाइनली गुड्डी उनको मिल जाएगी। क्योंकि वो जो जो चालें चलना चाह रहे थे, क्योंकि जैसा कि आप जानते हैं कि शाहज़िया औरंगज़ेब बहुत खुश थे कि अब बहुत जल्द वो गुड्डी को ढूंढ के गुड्डी को ख़त्म कर डालेंगे। लेकिन ऐसा वैसा कुछ भी नहीं होगा क्योंकि गुड्डी वहाँ से फ़रार हो गई है और स्वीटी ने उसकी भरपूर मदद की है, जिसकी वजह से वो यहाँ से चली गई है। लेकिन अब देखेंगे कि औरंगज़ेब उसको वहाँ पे ना पाकर रमीज़ को कहेगा कि तुमने मेरे साथ धोखा किया है और जो कुछ भी कहा जानबूझकर कहा है, जिसकी वजह से आज ये सब कुछ हुआ है। मैं काश तुम पे यकीन ही ना करता कि गुड्डी तुम्हारे पास है। हो सकता है कि तुमने झूठ बोला हो, वरना बच्ची यहाँ से कैसे जा सकती है? अगर उसने उसके बाजू भी बांधे हुए थे तो कैसे खोल के वो चली गई? कोई तो है जो उसकी मदद कर रहा है, इसलिए बिला वजह कोई भी ऐसी बात मत करना। दूसरी तरफ नासिर जो है वो कहता है कि चाहे जो मर्जी हो जाए हमजा, हम गुड्डी को ढूंढ कर ही दम लेंगे क्योंकि मैं जानता हूँ कि गुड्डी हमें ज़रूर मिलेगी। जो काम भी नीयत के साथ किया जाता है वो पूरा तो ज़रूर होता है, इसलिए घबराने की कोई भी ज़रूरत नहीं। देख लेना बहुत जल्द गुड्डी हमारे पास होगी और सारे मामला ठीक हो जाएंगे। तुम बिला वजह परेशान मत हो। देखो जो जो इंसान जो जो करता रहा है उसका उसकी सज़ा मिल रही है। बहुत जल्द सबको सबकी सज़ा मिलती रहेगी, इसलिए तुम बिला वजह परेशान मत हो। लेकिन शाज़िया जो है वो अपनी सज़ा खुद ही यानी कि तसव्वुर कर रही है और वो जानती है कि उसका हाल भी सैफ़ी बाबा जैसा होने वाला है। वो जायदाद है गुड्डी की, इसके अलावा कुछ नहीं, और उसको हासिल करने के लिए ये औरत कुछ भी कर सकती है। इसलिए आप देखेंगे कि वो औरंगज़ेब को तसल्ली दे रही है उल्टा, और कहती है कि परेशान होने की कोई भी ज़रूरत नहीं है, सब कुछ ठीक हो जाएगा। हमें अपने रास्ते से पीछे नहीं हटना है बल्कि आगे आगे जाना है ताकि गुड्डी की सारी जायदाद अपने हाथ कर सके। इसलिए बिल्कुल टेंशन लेने की ज़रूरत अपनी नहीं। दौलत को हम कैसे ठुकरा सकते हैं। आप देखेंगे कि शाज़े कहती है अब किसी किस्म का हम लोग कोई इंतज़ार नहीं करेंगे। बात तो ये तय है कि अब हमें अपनी ही मर्ज़ी करनी है और जितनी जल्दी हो सके इस मामले को ख़त्म करना है, क्योंकि मुझे लगता है कि ये मामला ख़त्म करना बहुत ज़रूरी हो चुका है। वो लड़की हमारे लिए वबाले जान बन चुकी है और इस लड़की से पीछा छुड़वाना ही हमारी आखिरी यानी कि बात होनी चाहिए। औरंगज़ेब कहता है कि मैंने कितनी देर इस पल का इंतज़ार किया कि कब अपने हाथों से इस गुड्डी को मार दूंगा, और वो देखो दिन कितना नज़दीक है। लेकिन वो नहीं जान रहा है कि इन लोगों का अंत होने वाला है और सारा कुछ ख़त्म होने वाला है, क्योंकि अब नासिर इन लोगों को नहीं छोड़ेगा। जहांगीर भी इन लोगों के पीछे हाथ धो के पड़ चुका है। अब सारा मामला रफा दफा होने वाला है। वहाँ से गुड्डी भी भाग आई है क्योंकि स्वीटी ने उसकी मदद की है और स्वीटी उसकी मदद करने पर कामयाब हो चुकी है। आप देखेंगे कि अब सीधा वो अपनी खाला के पास ही आएगी, क्योंकि वो जानती है कि उसके अलावा कोई भी उसका ठिकाना नहीं है। गुड्डी काफ़ी परेशान है और काफ़ी नर्वस है कि आखिर वो कैसे ये सारा कुछ हैंडल करेगी। लेकिन स्वीटी उसको हौसला देती है और कहती है कि तुम्हें परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, तुम जाओ और मैं तुम्हारे साथ हूँ। जी ऐसा ही होने वाला है और औरंगज़ेब के सारे प्लान्स जो है उनके ऊपर मट्टी पड़ने वाली है और सब कुछ ख़त्म होने वाला है। अब आया ऊंट पहाड़ के नीचे, सारा मामला ठीक होता जा रहा है, क्योंकि अब जो कुछ करने की सैफ़ी कोशिश कर रहा था ना, वो सब कुछ उल्टा ही पड़ने वाला है। और जैसा कि आपने देखा कि पुलिस का छापा पड़ चुका है और सैफ़ी तो बस अब गया, यानी कि अब उसके पास कोई भी ऑप्शन नहीं। सब मुंह से उगलने लग जाते हैं, अरे भाई हमने कुछ नहीं किया, हमने कुछ नहीं किया। लेकिन जी अब जो कुछ था वो तो सामने आ चुका है। बहुत जल्द एक एक करके सब पकड़े जाएंगे और एक दो एपिसोड्स में ही इस ड्रामे का खात्मा हो जाएगा, क्योंकि लोग काफ़ी ज़्यादा बोरिंग हो चुके हैं इस ड्रामे से। लेकिन कुछ ही दिनों की बात है, इस ड्रामे का एंड होने वाला है। आप देखेंगे कि सैफ़ी कहता है कि इन सब चीज़ों में नासिर शामिल है, नासिर ने ही ये सब कुछ किया है और वही सब कुछ करने वाला है।
आप मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकते। लेकिन जी आप देखेंगे कि इस सैफ़ी की बात अब कोई भी नहीं सुनने वाला। सारी इसकी बातें फ़ज़ूल और ज़ाया ही जाएँगी क्योंकि अब इसके हाथ कुछ भी नहीं आएगा। सोबिया बहुत ज़्यादा परेशान है गुड्डी के लिए और नासिर से कहती है कि आपको गुड्डी को बचाना होगा क्योंकि ये लोग बहुत ज़्यादा ज़ालिम हैं और अपने मुफ़ाद की खातिर कुछ भी कर सकते हैं और उनकी प्लानिंग गुड्डी को मारने की है और गुड्डी को मार के ही दम लेंगे। आगे से नासिर कहता है कि तुम मुझे सारी बात, सारा माजरा बताओ कि आखिर हुआ तो हुआ क्या? जिसको सुनकर वो सारा कुछ बताती है और कहती है कि उसकी जान खतरे में है, उसकी जान को आपको बचाना होगा क्योंकि मुझे लगता है कि मामला काफ़ी ख़राब हो चुका है और गुड्डी को वो लोग नहीं छोड़ने वाले क्योंकि रमीज़ ने भी कॉल कर दी है औरंगज़ेब को और बता दिया है सारे मामलात के बारे में। और इसकी वजह से औरंगज़ेब काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाता है और शाज़िया तो हैरान हो जाती है कि आखिर ये हुआ तो हुआ कैसे, और बहुत ज़्यादा खुश होती है। कहती है चलो शुक्र है अल्लाह का, इस सैफ़ी से तो जान छूटी क्योंकि वो अब जान चुकी है कि कोई भी ऐसा राज नहीं है जिसके खुलने पर सारा मामला ख़राब हो सकता है। इसलिए उन लोगों ने मिलके सैफ़ी को जेल की हवा खाने पर मजबूर कर दिया। औरंगज़ेब काफ़ी ज़्यादा खुश है और कहता है कि अब मज़ा आएगा क्योंकि अब गुड्डी जैसे ही हमारे हाथ लगेगी उसको हम मार डालेंगे और एक पल नहीं लगाएंगे क्योंकि अब हमसे इंतज़ार नहीं हो रहा। इतनी दौलत को हम कैसे ठुकरा सकते हैं? आप देखेंगे कि शाज़े कहती अब किसी किस्म का हम लोग कोई इंतज़ार नहीं करेंगे। बात तो ये तय है कि अब हमें अपनी ही मर्ज़ी करनी है और जितनी जल्दी हो सके इस मामले को ख़त्म करना है क्योंकि मुझे लगता है कि ये मामला ख़त्म करना बहुत ज़रूरी हो चुका है। वो लड़की हमारे लिए वबाले जान बन चुकी है और इस लड़की से पीछा छुड़वाना ही हमारी आखिरी यानी कि बात होनी चाहिए। औरंगज़ेब कहता है कि मैंने कितनी देर इस पल का इंतज़ार किया कि कब अपने हाथों से इस गुड्डी को मार दूंगा और वो देखो दिन कितना नज़दीक है, लेकिन वो नहीं जान रहा है कि इन लोगों का अंत होने वाला है और सारा कुछ ख़त्म होने वाला है क्योंकि अब नासिर इन लोगों को नहीं छोड़ेगा। जहांगीर भी इन लोगों के पीछे हाथ धो के पड़ चुका है। अब सारा मामला रफा दफा होने वाला है। वहाँ से गुड्डी भी भाग आई है क्योंकि स्वीटी ने उसकी मदद की है और स्वीटी उसकी मदद करने पर कामयाब हो चुकी है। आप देखेंगे कि अब सीधा वो अपनी खाला के पास ही आएगी क्योंकि वो जानती है कि उसके अलावा कोई भी उसका ठिकाना नहीं है। गुड्डी काफ़ी परेशान है और काफ़ी नर्वस है कि आखिर वो कैसे ये सारा कुछ हैंडल करेगी, लेकिन स्वीटी उसको हौसला देती है और कहती है कि तुम्हें परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, तुम जाओ और मैं तुम्हारे साथ हूँ। जी ऐसा ही होने वाला है और औरंगज़ेब के सारे प्लान्स जो है उनके ऊपर मट्टी पड़ने वाली है और सब कुछ ख़त्म होने वाला है।